वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या संयोजकता बंध सिद्धांत। यह सिद्धांत 1927 में हाइटलर एवं लंदन ने प्रतिपादित किया। 1931 में पॉलिंग तथा स्लेटर ने इसमें सुधार किया। पॉलिंग ने सहसंयोजक बंध में अनुनाद, संकरण तथा दिशात्मक गुणों को समझाया। 1954 में पॉलिंग को इस कार्य हेतु रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। संयोजकता बंध सिद्धांत बतलाता है कि एक अणु कुछ परमाणुओं का संग्रह है और दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के युग्मन से दो परमाणुओं के मध्य एक सहसंयोजक बंध बनता है। यह इलेक्ट्रॉन युग्म उन दोनों परमाणुओं के मध्य स्थानीकृत या लोकेलाइज्ड रहता है और अन्य परमाणुओं के साथ कोई बंध बनने में भाग नहीं लेता। संयोजकता बंध सिद्धांत की मुख्य धारणाएं निम्नलिखित हैं। संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन ही बंध निर्माण में हिस्सा लेते हैं, अतः सहसंयोजक बंध निर्माण में भाग लेने वाले परमाणुओं में एक या अधिक अयुग्मित अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणुवीय कक्षक एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में संयोग कर अतिव्यापन या ओवरलैपिंग द्वारा सहसंयोजक बंध बनाते हैं। अतिव्यापन जितना अधिक होगा, बंध उतना ही प्रबल होगा। एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऐसी दिशा में एक दूसरे की ओर बढ़ें कि उनके ऑर्बिटल्स के मध्य अतिव्यापन अधिकतम हो। बंध निर्माण के बाद भी परमाणु अपनी पहचान रखते हैं। प्रत्येक बंधित परमाणु की अपनी अलग पहचान होती है। परमाणुओं के मध्य बंध बनने पर प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन अपनी पहचान खो देते हैं। बंध निर्माण के बाद दोनों इलेक्ट्रॉनों में अंतर नहीं रहता, अर्थात यह नहीं कहा जा सकता है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस परमाणु का है। अर्थात बंध निर्माण के बाद इलेक्ट्रॉन अपनी पहचान खो देते हैं। बंध के इलेक्ट्रॉन्स का दोनों परमाणुओं के मध्य आदान प्रदान होता रहता है, जिससे बंध का स्थायित्व बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज से या विनिमय से विनिमय ऊर्जा या एक्सचेंज एनर्जी उत्पन्न होती है, जो बंध को स्थायित्व स्टेबिलिटी प्रदान करती है। बंध निर्माण में भाग लेने वाले परमाणुवीय कक्षकों की ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए। जहां तक संभव हो सके ओवरलैपिंग या अतिव्यापन करने वाले कक्षक संकरित या हाइब्रिडाइज्ड हों। इस सिद्धांत की व्याख्या हेतु सरलतम उदाहरण है H2 अणु का बनना। इसे हम विस्तार से अगले वीडियो में पढ़ेंगे। संयोजकता बंध सिद्धांत की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। संयोजकता बंध सिद्धांत यद्यपि कई अणुओं की संरचना व गुणों की व्याख्या कर सकता है, फिर भी इसकी कई कमियां व सीमाएं हैं। कई ऐसे प्रायोगिक तथ्य हैं जिन्हें इस सिद्धांत के आधार पर समझाया नहीं जा सकता। इस सिद्धांत की कुछ कमियां आइए विस्तारपूर्वक पढ़ते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सहसंयोजक बंध बनने के लिए साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों बंधित परमाणुओं के एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर बनता है। इसमें उपसहसंयोजक बंध या कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कोई उल्लेख नहीं है, जिसमें साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म केवल एक ही दाता या डोनर परमाणु द्वारा दिया जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार
O2 के एक अणु में कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, अतः ऑक्सीजन की प्रवृत्ति प्रतिचुंबकीय या डायमैग्नेटिक होनी चाहिए, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में ऑक्सीजन की प्रकृति अनुचुंबकीय या पैरामैग्नेटिक होती है, अर्थात इसमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। वीबी सिद्धांत के अनुसार या आधार पर इसकी व्याख्या भी संभव नहीं है। यह सिद्धांत N2 तथा CO अणुओं के अतिस्थायित्व या एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को भी नहीं समझा पाता। इलेक्ट्रॉन के युग्मन के बिना H2+, He2+ जैसे आयन्स कैसे बनेंगे, इसकी व्याख्या भी इस सिद्धांत के आधार पर नहीं की जा सकती। यह सिद्धांत इंटरमेटलिक यौगिकों की बंधन प्रकृति को भी नहीं समझाता। यह सिद्धांत इलेक्ट्रॉन न्यून अणुओं में बंधन की प्रकृति को भी नहीं समझाता। सहसंयोजक बंध में कुछ आयनिक गुण भी सामान्यतः पाया जाता है। यह आयनिक गुण कितना प्रतिशत है, इसके बारे में यह सिद्धांत कोई जानकारी नहीं देता। इस सिद्धांत में किसी अणु अथवा आयन के सभी रासायनिक व भौतिक गुणों को किसी एक संरचना द्वारा समझाना संभव नहीं हो पाता, अतः उस अणु की एक से अधिक संभावित संरचनाएं लिखनी पड़ती हैं, जबकि वास्तविक संरचना इन सभी संरचनाओं की अनुनादी संकर होती हैं। संयोजकता बंध सिद्धांत का विस्तार कर अनुनाद तथा संकरण का समावेश किया गया है। धन्यवाद।